सियासत की भी बात करते हैं, बात सरहदों की करते हैं, क्योंकि इत्तलात और खबर यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और मुतहरिक कर दिया गया है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा प्लान सामने आया है। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सरहदों पर निगरानी बढ़ाने का फैसला हो चुका है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर है और इत्तलात और खबर यह है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ ने मजीद इजाफी नफरी जम्मू और पंजाब के बॉर्डर्स पर तैनात कर दी है। 9 टेक्टिकल हेडक्वार्टर्स को सेटअप किया जाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर पर, क्योंकि एक बड़ा रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अपनाया जाता है। वेस्टर्न कमांड जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ के अंदर, उनकी तरफ से डायरेक्शंस दे दी गई है कि 9 टेक्टिकल हेडक्वार्टर्स 2 रीजन्स के अंदर बनाए जाए और मैक्सिमम इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन एरियाओं के अंदर शिफ्ट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले और ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली ही तैयार किए जाए। माना जा रहा कि ये वेस्टर्न कमांड की तरफ से तब फैसला लिया गया जब सरहद पार से ड्रग्स और असला की तकसीमकारी का बड़ा प्रोग्राम बना है और ये तमाम प्रोग्राम बनने के बाद ही ये जो इंतहाई हसास इलाके हैं इन इलाकों के अंदर निगरानी को बढ़ाना, इजाफी नफरी को तैनात करना और जीरो लाइन के पास कमांड बनाकर पोस्ट्स खड़े करके एक बटालियन हेडक्वार्टर बनाकर सीनियर अफसरों की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी कर दिए हैं। याद रखिएगा कि ड्रोन और फिर ज़ेर ज़मीन सुरंगें और दीगर मामलात लगातार इस बॉर्डर जम्मू वाले बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। ताहम बीएसएफ हाई अलर्ट पर है और इजाफी नफरी को तैनात करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। मजीद खबर की तफसील के लिए हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बीएसएफ ऑन अलर्ट और बीएसएफ की तरफ से एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। क्या हम ये माने कि सरहद पार से जो खबर आ रही थी कि शायदाजी होगी, इन्फिल्ट्रेशन होगी, ड्रग्स को लाया जाएगा और इस तरीके से बड़ी चीजें होंगी, उसको रोकने के लिए पहले ही एक बड़ा रूट मैप और बड़ा प्लान एग्जीक्यूट किया गया बीएसएफ की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए बीएसएफ ने पंजाब और जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर अतिरिक्त सेना जवानों को जो है वो तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन तस्करी और नारकोटिक तस्करी को रोकने के लिए ये बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। देखिए जिस प्रकार से आपने कहा कि चंडीगढ़ स्थित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वेस्टर्न कमांडर ने 9 टेक्टिकल हेडक्वार्टर जो है वो स्थापित करने की यहाँ पर जो है वो आदेश जारी किए गए हैं। देखिए टेक हेडक्वार्टर की बात करें, टेक हेडक्वार्टर के सभी जो कार्य क्षेत्रों के सीनियर कमांडर है वो इसमें जो है वहां पर उपस्थित रहेंगे, शामिल रहेंगे, जो कि वहां पे कमांड करेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज है वो उन्हें देखेंगे। इसके साथ साथ जो बटालियन के सीईओ है वो भी वहां पर शामिल रहेंगे, यानी कि जिनकी यूनिट जो है वो उस संवेदनशील सीमा चौकी पर जो है वो तैनात होगी, उनके सीईओ ही वहां पर जो है वो तैनात रहेंगे और 24/7 जो है वो राउंड लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। देखिए टेक हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो ये टेक हेडक्वार्टर जो कि सीमा के जो है ये पास होता है और सीमा चौकी के जो है वो करीब होता है और बटालियन बेस के एक पीछे की ओर ये टेक हेडक्वार्टर होता है। देखिए जम्मू संभाग में जिस प्रकार से कहीं न कहीं घुसपैठ करने की जो है वो प्रयास पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने जो है उस प्रयासों को विफल भी किया है। कई ड्रोन जो है वो मार गिराए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से तस्करी भी यहाँ पर भेजी गई है, उन्हें भी जो है यानी कि उसका भी भांडाफोड़ किया है। तो लगातार इस प्रकार के जो प्रयास कर रहा है पाकिस्तान, उन प्रयासों को विफल करने के लिए अब सीमा पर जो है वो अतिरिक्त बीएसएफ के जवानों को जो है वो तैनात किया गया है। टेक्टिकल पॉइंट्स जिनकी तादाद 9 बताई जा रही है, क्या इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से सिक्योरिटी फोर्सेस पर्टिकुलरली बीएसएफ और अपग्रेड खुद को कर रही है, या फिर कुछ और कदम है जहां हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्टेड रहना या सरहद के उस तरफ निगरानी करना उन क्षेत्रों की जहां पर दरअंदाजी या घुसपैठ हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ अगर देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं ये अपग्रेड भी हो रहा है और जिस प्रकार से ये 2 रीजन में 9 टेक्टिकल हेडक्वार्टर जो है वो स्थापित किए गए हैं, जहां पर आप देखेंगे कि अधिकतम खुफिया जानकारी और ऑपरेशन के उपकरणों के एक नए कंट्रोल भी वहां पर जो है वो स्थापित किया जाएगा ताकि पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। और इस समय आप देखिए लगातार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, चाहे फिर वो सीज फायर वायलेशन हो या फिर घुसपैठ कराने का प्रयास हो या फिर ड्रोन के माध्यम से तस्करी भेजना हो, तो लगातार इस प्रकार के प्रयास कर रहा है। तो इन प्रयासों को विफल करने के लिए अतिरिक्त सेना को यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया है ताकि अगर इस प्रकार के घुसपैठ करने का वो प्रयास कर रहा है तो बीएसएफ के जो अतिरिक्त सेना वहां पर तैनात की गई है वो उनको पूरी तरीके से जो है वो विफल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सरहदी बेल्ट पर ये खास तौर से नजर है, वेदर इट इज़ जम्मू या फिर बाकी एरियाज पंजाब को भी, और ये वो बेल्ट है जिसमें काफ़ी हसास एरियाज हैं जहां पर ये माना जाता रहा कि हथियारों की स्मगलिंग हुई,
कई मरतबा करेंसीज आई, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सरहदी इलाकों के अंदर खिलाफ वर्जी उन एग्रीमेंट्स की हुई जिसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान की अफवाज या रेंजर्स और बीएसएफ काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी सूरत हाल ख़राब होती रही। बहुत सारे एरियाज़ में अब चूंकि मंशियात या ड्रग्स या नारकोटिक्स या नारकोटिक टेररिज्म की बात भी फौज और पुलिस मुसलसल करती रही, तो हर एक एंगल को देखने, परखने, मुशाहिदा मौजूदा सूरत हाल का करने के बाद ये फैसला हुआ न सिर्फ इजाफी नफरियां तैनात होंगी, निगरानी बढ़ेगी, बल्कि 9 टेक्टिकल पॉइंट्स या हेडक्वार्टर्स भी हैं वो कायम किए जा रहे हैं।